The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista Media House by Pooja Prasoon present a podcast series titled as Health Talk Line. आज इस कैंडिड पॉडकास्ट सीरीज में सर्विस अबाउट सेल्फ इस सिद्धांत पर चलने वाला रोटरी क्लब की स्किन बैंक संकल्पना को समझते हैं। रोटरी क्लब यानी समाज सेवा का मंदिर माना जाता है। यह एक ऐसा गतिशील संगठन है जो समुदाय और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने में काफी सफल रहा है। रोटरी क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सेवा संगठन है जिनके साथ दुनिया भर में 1.4 मिलियन से अधिक सदस्य जुड़कर स्वयं स्फूर्ति से समाज सेवा कर रहे हैं। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सोशल अपलिफ्टमेंट आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोटरी का कार्य असाधारण और अनुकरणीय है। स्वतंत्रता पूर्व काल में स्थापित रोटरी क्लब ऑफ नासिक नासिक जिले में स्थित लोगों की सेवा में कार्यरत है। रोटरी क्लब ऑफ नासिक का एक सराहनीय और अनोखा उपक्रम है स्किन बैंक। आज इस पॉडकास्ट के जरिए नासिक में सक्सेसफुली रन होने वाले इस संकल्पना को नए से जानते हैं। रोटरी वेदांत स्किन कलेक्शन सेंटर नासिक में स्थित यह स्किन बैंक की संकल्पना डॉक्टर राजेंद्र नेहते जी के द्वारा बनाई गई। होमोग्राफ्ट कमी के कारण पेशेंट को जान से हाथ धोना पड़ता है। गंभीर रूप से जले हुए पेशेंट्स को बचाने की सख्त जरूरत को देखते हुए स्किन बैंक स्थापित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ नासिक के सहयोग से नासिक के वेदांत हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्किन बैंक की स्थापना की गई। वेदांत स्किन बैंक एक ऐसी जगह जहां योग्य मृतक दाता से कलेक्टेड स्किन को इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के अनुसार प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यह स्किन बैंक न केवल बर्न सेंटर की जरूरतों को पूरा करता है बल्कि यह नासिक के अन्य हिस्सों की जरूरतों को भी पूरा करता है। आज नासिक में इतनी उच्च गुणवत्ता वाला स्किन बैंक हजारों पेशेंट्स को जीवदान देने में मददगार हो रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है रोटरी क्लब ऑफ नासिक के पास्ट प्रेसिडेंट मुग्धा लेले जी, और साथ में है जो 8 वर्षों से रोटरी वेदांत स्किन बैंक का कुशल संचालन कर रहे हैं, नासिक के प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र नेहते जी। लाइफ को सेकंड चांस देने वाली स्किन बैंक के साथ आप भी जुड़ना चाहते हो तो जरूर देखना हेल्थ टॉक लाइन। हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त एंकर शिल्पा। तो दोस्तों, आज हेल्थ टॉक लाइन इस शो में हम बात करने वाले हैं रोटरी क्लब ऑफ नासिक और उनके वेदांत स्किन बैंक की। और आज हमारे साथ है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, कारपोरेट ट्रेनर एंड पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब नासिक के मुग्धा लेले मैम, और प्रख्यात सीनियर प्लास्टिक सर्जन वेदांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर रोटरी वेदांत स्किन बैंक जो 8 साल से चला रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र नेहते सर। तो आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। रोटरी क्लब ये ऐसा नाम है जो विश्वविख्यात है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति रोटरी क्लब ने प्राप्त की है। तो सबसे पहले मैम आपके साथ में चर्चा में प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि रोटरी क्या है और रोटरी क्लब ऑफ नासिक के बारे में आप कुछ बताइए। जरूर। रोटरी ये संस्था 1905 में 4 दोस्तों ने मिलकर स्थापित की थी और ये दोस्ती के बलबूते पे स्थापना हुई थी इसकी। 4 लोग जो नए शहर में आए, उन्हें लगा कि हम किसी को यहाँ पहचानते नहीं है, तो क्यों ना हम 4 मिलके हफ्ते में एक बार मिलेंगे और टर्न बाय टर्न ये मीटिंग्स को रोटेट करेंगे, इसीलिए वो नाम रोटरी आया। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और आज 1905 में ये 4 लोगों ने की हुई संस्था आज तकरीबन 200 देश कंट्रीज में फैल गई है और 120 साल की है। आज 12 लाख लोग इनके सदस्य हैं पूरे वर्ल्ड में। और कई समाज उपयोगी काम रोटरी करती है, जैसे कि पोलियो का जो है एंड पोलियो कैंपेन रोटरी का था, वो बहुत
बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और रोटरी की वजह से पोलियो तकरीबन जग से डिसअपियर हो गया है। खाली 1 और 2 कंट्रीज में थोड़े केसेस अभी भी है, पर उस पे भी काम चालू है। तो कुछ अच्छे नियत वाले लोग इकट्ठा आ गए और समाज उपयोगी काम करने की उन्होंने ठान ली। तो कितना बड़ा काम हो सकता है इसका सबूत रोटरी। हाँ, यस। मतलब रोटरी स्वातंत्र पूर्व काल से Yes. है और अभी तक हमारे सब में जुड़ी हुई है। जैसे मन का मन से लगाव होता है, वैसे लोगों का और रोटरी का एक लगाव हो गया है। बिल्कुल। Yes. और सिर्फ एक ही देश में नहीं है, 200 हाँ, देशों में है। yes, yes, तो yes. हर एक कंट्री का जो कल्चर है उसको हाँ। उसके साथ मिलजुल के उन्हीं के लोगों से बनी हुई ये रोटरी। तो पूरे विश्व में अच्छा काम करने वाली बहुत ही अच्छी मजबूत संस्था है। बराबर है। तो मैम, रोटरी क्लब ऑफ नासिक के विविध जो प्रोजेक्ट्स है उनके बारे में हमारे दोस्तों को। रोटरी क्लब ऑफ नासिक ये एक्चुअली अभी उसका 80 साल ये क्लब को पूरे हो गए। अच्छा। ये भी स्वतंत्र पूर्व हाँ। काल से ये क्लब पहला क्लब है, ये रोटरी क्लब नासिक में जो स्थापना हाँ। हुई इसकी। इसके सरदार हिंचोकर पहले प्रेसिडेंट थे। रोटरी क्लब ऑफ नासिक कई सारे अच्छे उपक्रमों में जुड़ा हुआ है। इसमें से एक स्किन बैंक है जिसके बारे में डॉक्टर नेते अभी बोलेंगे हमारे साथ। पर इसके अलावा हमने काफी सारे काम किए हैं, जैसे कि रोटरी में हमने रुग्ण साहित्य सेवा करके एक प्रकल्प चालू किया था, जो कि ऑर्थोपेडिक बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी फाउलर बेड रहा, कभी कुछ क्रचेस रहे या कोई भी, तो वो एकदम मामूली किराए पे हम इनको देते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। ये 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कोई ऑनगोइंग रहते हैं, कोई वन टाइम प्रोजेक्ट्स है। ओके। एक हमने बंजारी लोग जो रहते हैं उनके लिए एक स्कूल कंस्ट्रक्ट की है पुरी के आसपास। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत मोर देन ₹1 crore रोटरी ने, मतलब हमारे क्लब ने काफी कॉर्पोरेट से मिलकर सहयोग से ये स्कूल बांधी। कई स्कूल्स को हम हैप्पी स्कूल करते हैं जो कि नोमैडिक एरियाज में, मतलब कई इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में, खेड़ा में जैसे तो वो एरियाज में जो स्कूल्स रहते हैं उनको काफी फैसिलिटीज नहीं रहते, तो उनको हम पूरा मेकओवर करके हैप्पी स्कूल्स बनाते हैं। इसके अलावा रोटरी में हमने वात्सल्य के मिल्क बैंक, मदर्स मिल्क बैंक हमारे क्लब ने चालू की है। वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। क्या बात। तो और एक ऑर्गेनिक बाजार, मतलब फार्मर्स मार्केट जिसे अभी कहा जा सकता है, ये हर संडे को हमारे क्लब ने चालू किया, जहाँ फार्मर्स इकट्ठा होके अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। अच्छा। और इसके अलावा पिंक रिक्शा चालू है जो अभी घूमते दिखते हैं नासिक में, वो हमारे क्लब ने चालू किए। और स्पेशली लड़कियां वो चलाती है। वो लड़कियां चलाती है। और रोटरी चौक भी आपको दिखाई दिया रहेगा कनक रोड पे। यस। वो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वो आइलैंड पे। तो कई सारे अच्छे प्रकल्पों में हमारा क्लब जुड़ा रहता है और हमेशा ये कोशिश में रहता है कि हमसे हम कुछ अच्छा बदलाव ला सके। क्या बात है। सही बात है। मगर हम सबने जैसा ठान लिया तो कुछ भी हम कर सकते हैं। एक ऐसा नाम जो है वो रोटरी का नाम है। बिल्कुल। इसके अलावा हम काफी हॉस्पिटल्स के साथ भी काफी इक्विपमेंट हमने सपोर्ट करते हैं, डोनेट करते हैं, मेडिकल कैंप्स लेते हैं, कई सारे क्षेत्र में रोटरी जो है। और इंटरैक्ट और रोटरैक्ट के माध्यम से हम पूरे एज ग्रुप्स के साथ जुड़े। क्या बात है, क्या बात है। ये यस। तो मैम, ये संस्था इतनी अच्छी है, कहना चाहती हूँ कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो अच्छा मुसाफिर बनूंगा या अच्छा कारवा साथ लेके चलूंगा। तो आपने ये बहुत सारा कारवा जो है वो बनाया है, तो इस कारवे में अगर किसी को रोटरी का मेंबर बनना है तो वो कैसे बन सकते हैं और सामाजिक प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? रोटरी की एनुअल मेंबरशिप रहती है। अच्छा। अगर कोई भी रोटेरियन एग्जिस्टिंग मेंबर हो या कोई प्रेसिडेंट को जानता हो तो उनको जरूर कांटेक्ट करें। इसके अलावा रोटरी फेसबुक में है, तो फेसबुक में भी कई क्लब्स के पेजेस है, उधर भी अगर रिक्वेस्ट डाली तो हम रीच आउट करते हैं। एक एनुअल फी रहती है मेंबरशिप की, पर इसके अलावा कुछ टाइम के लिए हम बुलाते हैं लोग मेंबर्स को कि आप आओ मीटिंग अटेंड करो, तो उसका थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे चलता है काम, आपको मजा आता है नहीं, कैसे जुड़ जाते हैं, कैसे लोग हैं। तो ये एक बार एक प्रोसेस रहता है, हर एक क्लब का थोड़ा बहुत 19-20 उसमें फर्क रहता है। पर ये प्रोसेस में जाके हम कोई भी मेंबर रोटरी में ज्वाइन कर सकता है।
और ये परिवार बहुत बड़ा है, हाँ, तो yes. इसमें बहुत मजा आता है। हाँ, It is like काम तो करने में जो आनंद आता है वो रोटरी के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो वो काम का आनंद जो है वो बहुत ज्यादा आने लगता है। और फ्रेंडशिप और फेलोशिप हाँ, ये उसके yes, पिलर्स yes, है। yes. फ्रेंडशिप के बेसिस पे है, तो हाँ, सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, मिलके कभी गाने yes, गाते हैं, कभी हाँ, मीटिंग्स होते हैं, एक प्रोग्राम फैमिलियर जो बिल्कुल। वातावरण रहता है बिल्कुल, वो क्लब के बिल्कुल। अंदर रहता है। क्या Absolutely. बात है, थैंक यू सो मच मैम। और हम अभी बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र नेहते सर से। सर, स्किन बैंक ये सबसे जो कंसेप्ट है वो अलग है, अनोखा है। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये स्किन बैंक और स्किन डोनेशन क्या है? जैसा अपना पैसों का बैंक होता है हाँ। कि जहाँ हम लोग पैसे डालते हैं, बैंक वो पैसा प्रिजर्व करती है, हम्म। अपने को जब भी चाहिए तभी विड्रॉ कर सकते हैं। वैसा ही मॉडल पे स्किन बैंक चलता है। अच्छा। तो स्किन बैंक में हम लोग जो पेशेंट्स के लिए जो स्किन जरूरी है वो हार्वेस्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करके स्टोर करते हैं बैंक में, ओके। और जो पेशेंट उचित पेशेंट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अच्छा। तो मेजॉरिटी ये जो स्किन यूज होती है ये हाँ। बर्न्स के विक्टिम्स में होती है, ओके। जिसको बर्न्स में अभी परसेंटेज वाइज सिविरिटी बढ़ते जाती है। हाँ। जैसा कम परसेंट बर्न्स है तो वो अपने आप हील हो जाते हैं, लेकिन जैसा परसेंटेज बढ़ता है, जैसे 40-50% के ऊपर जो बर्न्स विक्टिम होते हैं उनका जख्म बहुत गहरा होता है, उनमें उनकी स्किन नहीं बचती है डोनेट वुंड हीलिंग के लिए। अच्छा। तो ऐसे सिचुएशन में हम जो स्किन बैंक में स्किन प्रिजर्व्ड है वो स्किन यूज कर सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं। क्या बात और है। ये पूरे प्रोसेस को स्किन बैंकिंग बोलते हैं। अच्छा, क्या बात है। ताकि लोगों को नई स्किन जो है वो बन सके, और जो दर्द होता है वो दर्द लोगों के मन में भी रहता है कि अरे हमारी स्किन ऐसी है। और तो बहुत सारे लोगों का, यानी जो बर्न्स अभी हम ट्रीट करते हैं इस हाँ। स्किन के साथ, तो उसके एडवांटेजेस बहुत है। हाँ। एक तो पेशेंट की जान बचने की उम्मीद बढ़ती है। हाँ। दूसरा जो है कि उसका एक्सपेंस बहुत कम होता है, ओके। क्योंकि हम लोग तो ये चैरिटेबल बेसिस पे स्किन हाँ, चलाते बराबर हैं। है। हाँ। आर्टिफिशियल स्किन यदि मानो आप लेते हैं हाँ। 1/1 फीट का, तो वो उसकी करीबन कीमत है 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक्स वाला स्किन जो हमने डोनेट किया है किसी ने, वो यूज किया तो फ्री में मिलता है। यस। उसमें कॉस्ट डिफरेंस बहुत सेव होता है। हाँ। दूसरा, दर्द नहीं होता है पेशेंट को, क्योंकि उसके जख्म जल्दी भर जाते हैं। यस। उसकी एंटीबायोटिक की कॉस्ट कम हो जाती है, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होती है ट्रीटमेंट की। उसका अर्ली हीलिंग होता है, तो पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है अपनी Advantages स्किन है। यूज करने में। हाँ। और मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया का पॉपुलेशन तो दुनिया में भी सबसे ज्यादा है। हाँ, सही बात है। हम सब लोग यदि डिसाइड करते हैं कि स्किन डोनेट करना है, Yes, तो हम yes. पूरी दुनिया को स्किन दे सकते हैं। क्या बात है, सही। सिर्फ मन में एक अच्छा विचार आना चाहिए बस। लोगों का मानना यह है कि सर मृतक की स्किन से, मृतक जो डेड बॉडी है उसकी जो स्किन है डायरेक्ट उखाड़ लेते हैं, तो इसके बारे में ये जो बहुत क्रूड हाँ। डिस्क्रिप्शन हुआ, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि जब भी हमें कॉल आता है कि ये मृतक है, हाँ। एक तो पहला ये समझना जरूरी है कि हम लाइव पेशेंट का स्किन नहीं लेते हैं डोनेशन के लिए। हाँ। एक्सेप्ट ये सिचुएशन जब भी होता है कि 1-2 दिन का बच्चा या हफ्ते भर का बच्चा है, उसको यदि स्किन चाहिए तो उसके माँ बाप की हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो हम लाइव डोनेशन बोलते हैं। लेकिन रूटीनली ऐसा नहीं होता है। ये जो स्किन लेते हैं हम, ये मृतक के शरीर से लेते हैं। अच्छा। जिसे हम अपने इंडियन संस्कृति में पार्थिव बोलते हैं। हाँ। तो वो पार्थिव से हम लोग स्किन लेते हैं। जब भी हमें कॉल आता है, हमारी टीम रेडी रहती है, हमारे इक्विपमेंट्स रेडी होते हैं। मृतक शरीर कहीं भी हो, यदि घर में हो, हॉस्पिटल में हो, हम लोग वहां जाके, हमारा टीम वहां ऑन साइट डोनेशन लेते हैं। और ये एकदम एक पतला लेयर ऊपर का लेते हैं। अच्छा। ऐसा ज्यादा स्किन नहीं लेते हैं। हाँ। तो उसमें विद्रुपता नहीं होती है। ओके। एक तो पार्थिव जो को हम बॉडी सब लोग रहती है वो भी Yes. वैसे की वैसी ही रहती है। हम पार्थिव को पवित्र मानते हैं इंडियन हाँ, संस्कृति हाँ। में, तो उसका हम इंसल्ट नहीं करना चाहते। बराबर। हम एकदम सुपरफिशियल लेते हैं, जिससे ब्लीडिंग भी नहीं होता है, और उसके ऊपर हम लोग बैंडेज कर देते हैं, ताकि अंत्यविधि करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और पूरा हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं पार्थिव का, और करते हैं ये काम। तो ये जो डोनेशन है, मेरा अपील है सब लोगों को कि जितना ज्यादा आप
फॉर्म प्लेस फॉर्म भरो यस। और डोनेशन के लिए तैयार रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। वही मैं आपसे पूछना चाहती थी सर कि ये स्किन डोनेट कौन कर सकता है? डोनेट तो कोई भी कर सकता है। देखो समझो मैं भी स्किन डोनर हूँ, मैंने प्लेस फॉर्म भर के रखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी स्किन डोनेट करनी है, लेकिन मैं मरने के बाद मैं तो नहीं रहूंगा बताने के लिए। तो ये जरूरी है कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे दोस्त लोग हैं, उनको सबको पता होना चाहिए कि मैंने स्किन डोनेट करनी है। तो मैं मरने के बाद वो लोग इन्फॉर्म करेंगे स्किन बैंक को और फिर वो डोनेशन होता है। हम बच्चों की स्किन नहीं लेते हैं। ओके। एट द एंड मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगा आपको इसके बारे में। हम लोग यूजुअली रूल है कि 18 एडल्ट चाहिए, क्योंकि वैसा भी बच्चे का देहांत होने के बाद घर में थोड़ा माहौल अलग होता है, भावना अलग होती है, इसके लिए नहीं लेते हैं। लेकिन ऊपर लिमिट नहीं है। हम लास्ट मंथ हमने जो लिया है वो 94 ईयर ओल्ड मैन का लिया है। क्या बात तो है, तो किसी भी एज में सिर्फ इतना है कि मृत होने के बाद 6 घंटे के बीच में वो होना चाहिए। जैसा आई डोनेशन है, आई डोनेशन को भी 6 घंटा रहता है। बाकी ऑर्गन्स का ऐसा नहीं होता है। बाकी ऑर्गन्स के लिए ब्रेन डेड होना जरूरी होता है, और लेकिन पेशेंट लाइव होता है, सिर्फ ब्रेन डेड होता है उसमें। स्किन में ऐसा नहीं है, स्किन में पूरी डेथ के बाद आप ले सकते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिविटी स्किन बैंक की है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि हम लोग बाकी जो अवयव दान करते हैं उसमें HLA टाइपिंग जरूरी होता है। तो जिसको वो जो ऑर्गन चाहिए उसका और जो मृत व्यक्ति है उसका HLA टाइपिंग करना जरूरी होता है। मैच होता है तो ही दे सकते हैं। स्किन डोनेशन के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कोई भी किसी को दे सकता है, तो बहुत आसान है। ओके। और सर जैसे आपने ये बताया कि ये स्किन कोई भी दे सकता है, लेकिन इसके लिए भी कोई अपात्र रहता है? हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि किसी को दुर्धर बीमारी है, समझो कैंसर है या ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें हम लोग नहीं लेते हैं। या किसी को एक्सटेंसिव स्किन डिसीज है तो उसका नहीं लेते हैं। समझो बेसिकली जो भी डिसीज या इन्फेक्शन स्किन डोनेशन की वजह से दूसरे व्यक्ति को पास न हो, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम कुछ एसेंशियल टेस्ट कर लेते हैं। और वो तो टेस्ट बॉडी का भी हो जाता है, हम लोग ब्लड लेते हैं, थोड़ा और टेस्ट हो जाते हैं, तो वो सब देख के ही हम डोनेशन लेते हैं ताकि हम अच्छा दे सके। अच्छा दे सके। क्योंकि यूजुअली अगर हमको अच्छा देना है तो अच्छा लेना भी है। तो सर इस सब प्रोसेस में जो है वो सावधानी क्या क्या बरती जा सकती है? देखो, एक जरूरी है कि हमें इन्फेक्शंस किसी को नहीं होनी चाहिए, ताकि हम लोग बॉडी को भी डैमेज नहीं करना चाहिए, और जल्दी टाइम में होना चाहिए। वो होने के बाद जब हम लोग स्टोर करते हैं स्किन बैंक में, वो भी पूरे एसेप्टिक प्रिकॉशंस में स्टोर करना होता है, क्योंकि ये स्किन ग्लिसरॉल करके सॉल्यूशन है, उसमें हम प्रिजर्व करते हैं, जो हम लोग 5 साल तक रख सकते हैं। लेकिन इतना इंडिया में इतना बर्न्स परसेंटेज है अभी भी कि हम लोग इतना स्किन मिलता ही नहीं है कि हम लोग 5 साल तक किसी का रख सकते हैं। वो जल्दी फटाफट ऑन काम जो है वो शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले भी बताया कि पार्थिव को हम लोग मानते, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो भी ख्याल रखना होता है कि हमारे टीम मेंबर को पहले ही हम लोग सेंसिटाइज करके रखते हैं कि माहौल अलग होता है। समझो किसी के घर में डेड बॉडी है, वहां हम लोग जाए और ऑलरेडी माहौल अलग होता है, वहां पे शांति से उसको रिस्पेक्टफुली और प्रवेश करना पड़ता है, वो सब ख्याल हम लोग रखते हैं। क्या बात है, लेकिन ये बहुत ही अनोखा उपक्रम आप चला रहे हैं सर। ये मुझे खुशी होती है कि रोटरी क्लब ऑफ नासिक ने 2016 में ये हमने बैंक 8 मई को हमने इनॉग्रेशन किया था। उस टाइम हमारे रोटरी के प्रेसिडेंट थे मिस्टर विवेक जायखेड़कर और सेक्रेटरी थे सुकेनकर सर। और ये अपनी उस टाइम इंडिया में 8वीं और महाराष्ट्र में 5वीं स्किन बैंक थी। हम लोग पायोनियर्स है इसमें स्किन बैंक। क्या बात है। और मुझे बेहद खुशी है कि रोटरी क्लब ऑफ नासिक का फुल सपोर्ट है इसमें। और एक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डी विजय फार्मा का, हमारे विजय दिनानी जो रोटरियन है, उनकी तरफ से हमें जो किट है, वो हर पेशेंट के लिए किट मिलता है। दूसरा मैं आभार मानूंगा वेदांत हॉस्पिटल के स्टाफ का, क्योंकि इसमें स्टाफ का ये बहुत होता है, रोल है, और उसी लिए वो कोई भी रेन्यूमरेशन नहीं लेते हैं। तो
इसके लिए हम लोग एक ही स्किन बैंक है इंडिया में जहां से स्किन पेशेंट को फ्री मिल सकती है। बाकी सब स्किन बैंक में थोड़ा सा तो भी चार्ज लेते हैं वर्किंग कॉस्ट, लेकिन वो नासिक में हमने ये किया है कि हम जो स्किन यूज करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है। ताकि रोटरी का जो मेन Main मोटो motto है, है, हाँ yes. हाँ हाँ, रोटरी का एक मेन हाँ। मोटो ये भी है कि सर्विस अबाउट सेल्फ। यस यस यस, तो सेवा सेवा परमो धर्म, yes. यस, क्या बात है। तो आप दोनों के साथ बातचीत करके सही में बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे ख्याल से हमारे सभी दोस्त भी इसके बारे में जानकारी लेके खुश हो गए होंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 Thank you for tuning into the Voice Vista podcast. आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।